हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो वर्ल्ड की दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं लाइक यूएसए एंड कनाडा, तो उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या पड़ती है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान, एक फैमिली का क्या खर्चा होता है यूएस और कनाडा में रहने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि इस तरह की और भी जानकारी आपके पास आ सके। आज हम मुलाकात करेंगे मेरी बड़ी सिस्टर मिसेस भावना बरियार से, जो कि यूएस में रहती हैं सिंस लास्ट ईयर्स, लाइक आई थिंक इट्स 15 to 18 ईयर्स। तो उनसे जानते हैं कि यूएस में कितना खर्चा आता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भावना बरियार, यूएस में रहती हैं। तो आज उनसे कुछ बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। आप भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम मेरे चैनल फ्लेवर्स ऑफ लाइफ पे। और आज आपसे आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से कनाडा और यूएस की दूरी भी खत्म हो गई है। और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे हम, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जो पहला सवाल होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, फैमिली लाइफ बताइए। बिल्कुल। तो हेलो गौरी, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मैं तुम्हारे वीडियोस देखती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत अच्छे से तुम कंपाइल भी करती हो उनको। थैंक यू तो सो थैंक यू मच। फॉर शेयरिंग दैट विद अस। और हाँ, लाइफ तो क्या, हमारा बचपन तो साथ ही गुजरा है। राइट राइट। हाँ, मैं अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहूंगी, ये मेरी बड़ी दीदी हैं। तो अभी तो खैर फॉर्मल इंटरव्यू है, तो उसी हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। भावना जी, वैसे मैं इनको दीदी कहती हूँ। बिल्कुल। तो हाँ, अपने बारे में तो यही बताऊंगी मैं कि इंडिया से हूँ ओरिजिनली। मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। अलीगढ़ में मेरी परवरिश हुई और उसके बाद पढ़ाई मास्टर्स तक मैंने वहीं पे की। और फिर वहां से 2004 में मैं यूएस आई स्टूडेंट वीजा पे। और मेरा बैकग्राउंड मोलेकुलर बायोलॉजी, मोलेकुलर जेनेटिक्स में है। और उसमें मैंने फिर यूएस में एक मास्टर्स और एक पीएचडी कंप्लीट की। तो ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड। और मेरे दो अभी एकेडमिक रिसर्च में काम करने के बाद मैं अब कॉर्पोरेट में काम करती हूँ। तो साइंटिस्ट लैब जॉब के बाद मैं ट्रांजिशन कर गई हूँ, साइंटिफिक डेटा एनालिस्ट का काम करती हूँ। तो दो क्यूट और बदमाश से बच्चे हैं, बहुत प्यारे। नेक्स्ट ईयर टीनेजर्स होने जा रहे हैं ऑफिशियली। बड़े विश्वास हो गए करने बच्चे। मुश्किल है, टाइम इतनी जल्दी उड़ता है। अर्जुन और अनुष्का ट्विंस हैं। और बस हम लोग नॉर्थ कैरोलिना में ही बहुत समय से रहते हैं, काफी समय हो गया। और बस आजकल वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है जब से कोविड शुरू हुआ है। तो और बच्चों का लेकिन इन पर्सन स्कूल शुरू हो गया, तो वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले आपसे तो वैसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएस में अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगा, मींस इंक्लूडिंग रेंट, ग्रोसरी, ट्रेवल, एंटरटेनमेंट। तो हम सबसे पहले रेंटिंग और हाउसिंग की बात करते हैं, तो उसका क्या कॉस्ट लगभग आता है कोई नया आए तो यूएस में। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। इस पे इससे पहले कि मैं अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्टिमेट दूं, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन आप अपनी लाइफ के किस स्टेज में हैं। जैसे जब मैं स्टूडेंट थी तो आई डोंट नीड अ बिग हाउस, आई वाज लिविंग इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होता है, आपको स्मॉलर स्पेस भी चल जाएगा, रेंट कम है। और फिर आपके ऑफ कोर्स किड्स नहीं है, तो किड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। राइट। कम खर्चे होंगे। तो वो डिपेंड करता है। तो ऑफ कोर्स अभी जो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इज अ लॉट हायर जब मैं स्टूडेंट थी, अगर उस टाइम से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन इस समय रेंटिंग और यूटिलिटीज मिला के, I mean if you include electricity, water, everything, राइट। तो 2000 के आसपास पर मंथ आई थिंक। $1000 अमेरिकन डॉलर। यस, आराम से हो जाता है।
monthly utilities. Okay. और yeah, 2000 including mobile, internet, utilities, that means electricity. मैंने सब water, gas, Okay, water, gas. electricity, Yeah. internet, cell phone सब include करके ये estimate दिया है in the ballpark, yeah. Okay. जो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ लिविंग में आता है वो है घर का खर्चा। तो घर में इन दैट इज रेंटिंग, अगर कोई फैमिली आती है तो रेंटिंग का जो खर्चा होता है नॉर्मल कनाडा में 1000 to $2000 डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप बेसमेंट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, ये किस शहर में आप रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, शहर के बाहर रह रहे हैं, और कितने रूम का फ्लैट रह रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, फैमिली है, तो ये एक एवरेज खर्चा आता है हाउस रेंट करने का। एंड नेक्स्ट जो बड़ा खर्चा होता है वो ग्रोसरी का कैसे चलता है वहाँ पे? ग्रोसरी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं। एक अगर कोई सिंगल स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स उसकी ग्रोसरी कम होगी, बट बच्चों के साथ तो इट्स अराउंड $500 per month, $400 to $500 per month. लाइक जैसे कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, सब मिला के लमसम एवरेज $500 इंक्लूडिंग ग्रोसरी। ओके, ग्रोसरी इज अराउंड, अगर हम जैसे मैं एक फैमिली मेरी है, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, इसका मिला करके आपको $500, $400 to $500 आपके बीच में लग जाता है ग्रोसरी का। और जो ट्रेवल का हमारा क्या खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन? अभी तो कुछ भी मतलब अभी ऑफ कोर्स जब ऑफिस में काम होता था तब डेली कम्यूट रहता था, आपको ऑफिस जाना है, वापस आना है, ये वो, तो अब तो वो बिल्कुल बंद है। ऑलमोस्ट 2.5 साल होने आ गए जब से कोविड शुरू हुआ। राइट, हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो गैस का जो कॉस्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो गया है। अच्छा। लेकिन ऑफ कोर्स बच्चों की एक्टिविटीज होती हैं, यू नो, ड्राइव देम अराउंड, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो गया है कॉस्ट, बिकॉज यू नो आई ड्राइव लॉट लेस। आई डोंट नो कितना होता होगा। पहले आपका कितना लग जाता था जैसे ऑफिस जाने आने जाने पर, और नॉर्मली $100 per month, let's say, yeah. यस। और बाकी कार के इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा वो तो होता होगा। हाँ, इंश्योरेंस भी होती है। ऑफ द टॉप तो मुझे याद नहीं, बट अराउंड लाइक I don't know, $60 या 100 के अंदर हो जाता होगा। हाँ, ओके। और ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रेवल का जो खर्चा होता है वो अराउंड $100 to $100 डिपेंडिंग आप कितना करते हैं मूव, कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, आपकी कार का खर्चा आएगा। और बाकी जैसे एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है, जैसे कभी बाहर से खाना मंगा लिया, कभी आउटिंग पे चले गए, कभी मूवी, तो उसमें क्या कितना बचा के रखना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं तो वीकेंड्स पे तो इट्स ऑल एंटरटेनमेंट, मूवीज, ईटिंग आउट, डाइनिंग आउट, और डांस के लिए चले गए कभी, ये वो, लॉट ऑफ इवेंट्स हियर, वेरी बस्लिंग कम्युनिटी। तो ऑफ कोर्स पूरे मंथ का आप देखो तो इन द बॉलपार्क ऑफ $400 तो हो ही जाता होगा, 300 to 400। राइट। और अगर एंटरटेनमेंट की अब बात करें, अगर आप आउटिंग पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो अराउंड 100 to 300 मैक्सिमम डॉलर्स हमें आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा पर मंथ। और अब बाहर जा रहे हैं तो शक्ल सूरत भी ठीक होनी चाहिए, पर्सनल ग्रूमिंग स्पेशली द फीमेल्स, तो पर्सनल ग्रूमिंग पे कितना लग जाता है? ऑलमोस्ट जैसे पार्लर्स वगैरह क्या चार्ज करते हैं? राइट, तो इट डिपेंड्स। मैं बहुत कम ध्यान देती हूँ अपने ऊपर, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा लाइक दे, यू नो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट you know preference, so depend करता है। So I don't spend too much on myself, I don't feel the need to, but let's say $200 per month or so, yeah. पर्सनल ग्रूमिंग यानी कि पार्लर, जैसे फीमेल्स को पार्लर का अगर वो आप पूरी तरह से थ्रेडिंग, फेशियल, वैक्सिंग कराएंगे तो आपका 200 से
डॉलर्स तक खर्चा आ सकता है, और मेंस के लिए भी 50, वन सिंपल हेयर कट इज अराउंड $20 to $30। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अब आया जो फैमिली का एक खर्चा होता है वो है बच्चों के ऊपर। तो किड्स डे केयर इन सब में क्या मतलब क्या खर्चा होता है? आई थिंक ये इम्पोर्टेंट एक फील्ड है एक फैमिली के राइट खर्चे के राइट लिए। तो बताया तो किड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। डे केयर तो खैर अब नहीं जाते, बड़े हो गए हैं, लेकिन स्कूल स्कूल तो फ्री होता है, पब्लिक स्कूल, बट ट्रैक आउट कैंप्स ये लोग ईयर राउंड स्कूल में है, तो जब स्कूल में नहीं होते तो कैंप जाते हैं, तो दैट्स एक्सपेंसिव, प्लस इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कराटे है, मार्शल आर्ट्स एंड गिटार, दिस दैट। तो मैं तो इनकी उबर ड्राइवर हूँ। So I like kids ka I have a better idea because like every month I make like a spreadsheet of kids expenses and everything. So both of them around abhi around $3,000 for both of them $3,000 combined. for both the kids. Yeah. Okay, including the extra activities, right? Yes. Okay. Absolutely. और किड्स का करें तो किड्स का स्कूलिंग का जो खर्चा होता है वो फ्री है, बिकॉज यहाँ पर एजुकेशन फ्री है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो ऑफ कोर्स दैट आर एक्सपेंसिव, बट जो डे केयर का जो खर्चा होता है, डे केयर का मिनिमम जो प्राइवेट डे केयर्स होते हैं वो अराउंड $1,200 to $2,000 लगते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है और गवर्नमेंट डे केयर्स भी होते हैं। फिर हेल्थ का कितना खर्चा होता है? जैसे इनकेस कभी डॉक्टर के पास जाना हो, और जैसे कनाडा में तो हेल्थ केयर फ्री है, बट वहाँ कैसा है सिस्टम है? यहाँ हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है, कनाडा के जितना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है यहाँ पे, बट मतलब in terms of expenses, of course, the facilities are amazing, लेकिन in terms of expenses यहाँ थोड़ा expensive है। Sorry, मेरा phone, sorry about that. तो उसमें इट डिपेंड्स किसके पास कैसा इंश्योरेंस है, किसी का हाई डिडक्टेबल होता है, किसी का लो डिडक्टेबल होता है, व्हिच मींस कि इतना आपको आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इंश्योरेंस विल किक इन। तो इट डिपेंड्स। और हेल्थ केयर कॉस्ट आई वुड से इट वेरीज, बिकॉज कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जहां आपको ज्यादा जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, भाई बच्चे हैं, चोट वोट लगा लिए वो या कुछ कोल्ड हो गया, बट देन देयर आर अदर मंथ्स व्हेन यू डोंट हैव टू। सो आई वुड से इट्स वेरिएबल, आई कैन नॉट लाइक, बट एवरी विजिट एक बार इंश्योरेंस किक इन करे तो फिर उसके बाद इट कवर्स 80% और आपको सिर्फ 20% देना होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज एवरी विजिट इफ यू आर स्टिल इन योर ये $100 तो लग ही जाता है फॉर। कनाडा में जो पीआर होते हैं या जो सिटीजन होते हैं उनके लिए हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, तो हेल्थ कार्ड से आप हेल्थ की केयर की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, बट जो मेडिसिन की पैकेजिंग का खर्चा होता है वो देना होता है। अदरवाइज इंश्योरेंस से कवर होता है, और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो इट्स वेरी कॉस्टली। टोटल मान लें कि जो एक नॉर्मल फैमिली जो यूएस में आना चाहती है तो अराउंड इट्स 3,000 to 4,000 इन बिटवीन का उनका 4,000 I would say is my monthly 4,000 expense, and that around that figure 4,000 per month. किड्स भी कराटे भी सीखते हैं, सिंगिंग डांसिंग एज यू से, तो इंक्लूडिंग दैट मतलब अगर हम सब कुछ कर ले अच्छे से तो 4,000 आराम से हो जाएगा। 4,000 अपनी जेब में रखिए, या जॉब उतनी हो तभी आप यूएस में मिनिमम सर्वाइवल कर सकते हैं, Right, exactly. ओके दिस इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएस। तो अब और Yeah. ये वेरी भी कर सकता है, राइट, very अक्रॉस डिफरेंट सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। लाइक अगर बच्चे किसी के प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, पब्लिक नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल इज वेरी एक्सपेंसिव, very so it multiplies the cost of living, so it depends, but like on an average, yeah, an average, okay right। और कनाडा में एक फैमिली का नॉर्मल सर्वाइवल कॉस्ट इज बिटवीन $2,000 to $3,000। तो
I mean, of course, अगर आप वीजा पे हैं तो it takes a while to get the green card. तो